सर, इस पार्टी की सबसे बड़ी और सबसे छोटी आपको कमजोरी क्या लगती है? एक नाम रखने से पार्टी हो जाती है। रही बात ताकत की, तो ताकत जब मैंने पहले भी बोला कि जिस और देश के युवा पीढ़ी, देश के नौजवान खड़े हो जाएंगे तो वो ताकत बन जाती है। फिर वो चाहे कोई भी हो, फिर वो चाहे सीजेपी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आपको कोई सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी को अपने जैसा समझने लगा। पेपर लीक का मामला ले लो, अनएम्प्लॉयमेंट ले लो, क्यों छुप छुप के करना है? लोकतंत्र है, ये सबसे बड़ी ताकत है इस देश की। नमस्कार, आवाज भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिका। आज हम बात करेंगे सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की। आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पर सीजेपी जो है वो ट्रेंड कर रही है। 3 करोड़ से ज्यादा उनके व्यूज है। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हेमंत मित्तल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, धन्यवाद। सबसे पहले आवाज भारती के सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और उनका धन्यवाद भी जो हमें इतना प्यार दे रहे हैं हमारे सभी प्लेटफॉर्म्स को। जी बताइए। जी सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप सीजेपी को लेकर आपको क्या लगता है कि सीजेपी की जो लोकप्रियता है, जो ट्रेंडिंग में वो लगातार चल रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है सर? ट्रेंडिंग की वजह तो एक कमेंट है जो हमारे एक बहुत ही माननीय जज साहब ने एक कमेंट कर दिया हमारे युवाओं के लिए कि देश के जो नौजवान हैं, युवा हैं, वो कॉकरोच हैं। मतलब शायद उनकी इंटेंशन कुछ और रही होगी, लेकिन जैसे ही ये उन्होंने कमेंट किया तो पूरे देश में एक बवाल सा खड़ा हो गया कि क्या हमारे जो देश के नौजवान हैं, युवा पीढ़ी है या जो भी हिंदुस्तानी है, एक मीडियोकर फैमिली से आते हैं, एक मिडल मैन है ना, तो क्या वो लोग कॉकरोच हैं? जी। तो जैसे ही ये बात आई तो ये सभी जगह ट्रेंड करने लगे। जी, और मैं ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरह सीजेपी की जो लोकप्रियता बढ़ रही है, उससे जो बड़े नेता हैं, बड़ी पार्टी के जो मेंबर्स हैं, वो कहीं ना कहीं क्या इससे डर रहे हैं? डर, देखिए, डर की कई तरह के एक कैटेगरीज होती हैं कि डर किस तरह का है। अगर हम ये सोचते हैं कि जैसे आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली थी, या हम पीछे देखें जो नेपाल में हुआ, जो जैनजी जी ने मतलब जितना भी वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आकर वो किया, तख्ता पलट किया, ठीक है, वहां की पूरी पॉलिटिक्स चेंज हो गई नेपाल की। और एक आम आदमी पार्टी निकली आंदोलन से, उसने दिल्ली का तख्ता पलट कर दिया। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड तो ये डर तो होता है ना कि कहीं लोगों को बात समझ ना आ जाए। देखिए, जितने भी ये पॉलिटिशियंस होते हैं, इनका फंडामेंटल क्या होता है कि लोगों को बात समझ नहीं आनी चाहिए, लोगों को गुमराह करके रखा जाए। फिर वो चाहे मंदिर मस्जिद के नाम पे हो, फिर चाहे वो फ्री में राशन बांटने के नाम पे हो, फ्री में पानी देने के, फ्री में बिजली देने, इन चीजों में ये लोग अपनी जनता को उलझा के रखते हैं। जिस दिन देश का युवा, देश का नौजवान जाग जाएगा, वो समझ जाएगा, तो फिर ये भ्रष्ट जो नेता हैं इनकी कहाँ चलेगी। जी। तो ये तो डर बरकरार है ही जी। क्योंकि लोग जुड़ रहे हैं और लोगों की जो बात है वो कहीं ना कहीं, अगर आपने कुछ बोला, आपको कोई तकलीफ है और वहां तक पहुंची आपकी बात, और वहां पहुंचने के बाद वो पूरे देश में फैल गई, तो अब अपने आप में डर का कारण तो वो है ही। सर, आपने आम आदमी पार्टी का नाम लिया है, तो खबरें ये भी हैं कि ये आम आदमी पार्टी में ही काम कर चुके हैं, तो और काम करते करते, और हालांकि उन्होंने इससे अलग हो चुके हैं, उसको लेकर आम आदमी पार्टी उनको सपोर्ट करती है, तो उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, सपोर्ट करती है, खाली सिर्फ और सिर्फ आम आदमी ही सपोर्ट नहीं कर रही, इनको तो सपोर्ट अलग अलग जगह से मिल रही है जी। लेकिन ये बात भी तय है कि ये पहले आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे और अब भी जुड़े हुए हो सकते हैं। और ऐसे जितने भी इनिशिएटिव होते हैं, ये समझ नहीं आता कि जितने भी ये लोग जो हेजिटेशन करने वाले लोग होते हैं, ये लोग विदेश में बैठ के ही क्यों करते हैं? जी।
अगर आप क्रांतिकारी हो तो आओ ना अपने देश में, बैठ के बात करो, उठाओ मुद्दे, कौन रोकता है। जी। अभी अभिजीत दीपके ने बोला है कि मैं आ रहा हूँ, वो 6 तारीख को यानी कल आ रहा है। अब जी, देखते हैं क्या होगा। जी सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से सीजेपी है वो यूथ जो है हमारा उनको लेकर उनके साथ चल रही है और यूथ भी उनको अब ज्यादा प्रमोट कर रहा है। मैडम वो एक्चुअल में यूथ किसी को प्रमोट नहीं कर रहा जी। वो सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी को अपने जैसा समझने लगा है। जी जी। पेपर लीक का मामला ले लो, अनएम्प्लॉयमेंट ले लो, है ना, तो ये रिश्वतखोरी होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो तकलीफ है ये तो हर इंसान के दिल में है ना, दिमाग में भी है। और जब चीजें दिल और दिमाग पर घर करती हैं तो वो फिर वो कहीं ना कहीं तो सहारा ढूंढने, आसरा ढूंढने जाते हैं ना। तो ये उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनके साथ जुड़कर अगर एक बड़ा समूह हो जाएगा तो हो सकता है ये एक आंदोलन का रूप ले ले। जिस तरीके से सीजेपी जो है वो लगातार प्रयास कर रही है, युवाओं के जो इश्यूज है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उसको लेकर मैं चाहूंगी कि जो ये अट्रैक्ट कर रही है वो गुस्से का जो है जनता में इस तरफ माहौल, क्या वो वोट बटोरने के लिए कर रही है सीजेपी? देखिए, वोट बटोरने के लिए सीजेपी कौन सा कोई पॉलिटिकल पार्टी है जी। ठीक है, अभी तक तो उसका ये कोई एजेंडा है भी नहीं जी। हाँ, लेकिन वो ये हो सकता है कि ये किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा इन्फ्लुएंस्ड हो, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा ये पावर्ड हो, फंडेड हो, तो ये चीजें पॉसिबल हैं। हाँ, तो जितने लोग इनके साथ जुड़ेंगे तो उनकी वोट तो उनके साथ है ही ना जी। अगर आज कोई किसी के साथ जुड़ता है और उसके साथ दिल और दिमाग से जुड़ता है, तन मन धन से जुड़ता है, तो फिर अगर वो जहाँ बोलेंगे तो वोट भी तो वहीं डलेगी ना। जी जी। हाँ, अगर ये कल को कोई अपनी पार्टी इस हिसाब से पॉलिटिकल एंगल से खड़े करते हैं तो अलग बात है। सर, मैं ये पूछना चाहूंगी, जो सीजेपी है वो ज्यादातर अपनी जो मीटिंग्स है वो रात में करती है, तो अगर वैसे तो अभी तक इन्होंने अपना कोई राजनीतिक अपना कुछ ऐसा किया नहीं है, लेकिन अगर ये जाती है तो इनकी जो बैठकें होंगी, जो कैबिनेट की बैठकें वगैरह होंगी, वो रात को ही होंगी। अब ये तो यही बता सकते हैं कि रात को होंगी या दिन में होंगी, क्योंकि अक्सर रात के अंधेरे में जब भी जो भी हुआ है वो गलत हुआ है जी, सही कुछ नहीं हुआ। अगर आप वास्तव में कुछ सही करने के लिए निकले हैं इस देश के लिए तो आइए ना, दिन के उजाले में कौन रोकता है आपको। अगर आप के इरादों में वो सख्ताई है, वो सच्चाई है, आप वास्तव में देश के लिए, देश के हित के लिए, देश के लोगों के हित के लिए सोचते हैं तो फिर रात में ही क्यों छुप छुप के करना है जी। लोकतंत्र है, ये सबसे बड़ी ताकत है इस देश की। तो क्या होगा, अगर कुछ होना होगा तो वो तो फिर रात के अंधेरे में भी हो जाएगा। जी सर, मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगी, जो ये सीजेपी को लेकर इन्होंने इतना जो आंदोलन का फैसला लिया है, कल जो है वो जो उनके फाउंडर है वो कल आएंगे, और इसी को लेके जो सरकार है वो कहीं ना कहीं नीट का पेपर लीक हुआ उसमें लेके सीबीएसई के जो चेयरपर्सन है उनको का तबादला किया गया है सर, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या वो एक दबाव के कारण लिया गया है, सीजेपी से डर के लिया गया है? सीजेपी के डर का तो कोई मतलब ही नहीं है जी। ये तो तबादले पहले भी होते हैं, आगे भी होते रहेंगे। तो क्या तबादला करना एक स्पेसिफिक चीज है, मतलब उससे क्या सारा नहीं, ये तो अब लोगों ने उसके साथ कनेक्ट करना शुरू कर दिया ना जी, कि इन्होंने दबाव बनाया। ये तो दबाव ये भी बना रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे, तो क्या दे दिया क्या उसने? क्या उसको निकाल दिया क्या मंत्रिमंडल से? नहीं ना, नहीं निकाल दे। तो ये तो एक प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि आप जाइए कहीं, आपको अगर कोई तकलीफ है तो हमें बताइए। तो वो तो आवाज भारती भी ऐसा मंच है जहां पे आप अपनी तकलीफ लेके आइए, हम वो सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाएंगे। तो उसमें क्या है फिर जी। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसको सही तरीके से करिए, लोगों को गुमराह करके क्यों करना, एक प्रोपोगंडा बना के क्यों करना जी। एक सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर क्या आप सीजेपी को भविष्य की ताकत मानते हैं सर? मैं सीजेपी को ना भविष्य की, ना वर्तमान की, ना भूत की कोई भी ताकत नहीं मानता। ताकत हमेशा यूनिटी में होती है जी। जिस और देश का युवा, देश का नौजवान खड़ा हो जाएगा वो ताकत बन जाएगी
जी सर, क्या सीजेपी सच में एक विरोध की जो रणनीति का प्रतीक है, या फिर उनके पास कोई ठोस नीतियां भी हैं? इसको लेकर आपकी उनकी क्या राय ठोस है? नीतियों का तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतना उनकी अभी तक जितनी भी गतिविधियां रही हैं उनके हिसाब से ये लगता है कि ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड भी हैं और मोटिवेटेड भी हैं। सर, अगले चुनाव में सीजेपी अगर चुनाव में प्रवेश करती है तो सीजेपी है, उनका प्रदर्शन को लेकर आपकी क्या राय रहेगी कि वो प्रवेश तो तब करेगी ना जब उनको अनुमति मिलेगी जी, या वो उस लेवल तक पहुंचेंगे। अगर सपोज करो कि अगर पहुंच जाती है, हाँ, तो आपको क्या लगता अगर है? सपोज करें तो वो पहुंच जाती है, फिर तो अभिजीत दीपी के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। ये तो फिर मतलब क्यास लगाने वाली बातें हैं ना। हो तो कुछ भी सकता है। जी सर। और सर, मैं ये कहना चाहूँ, क्या सीजेपी बड़े राजनीतिक दल को या फिर जो हमारी बड़ी पार्टी है उनको कहीं ना कहीं चुनौती दे सकती है या नहीं दे सकती है? चुनौती तो ये किसी भी पार्टी को तो अभी दे ही नहीं रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं चुनौती? जिस तरह से सर आगे मतलब जो इनका मोटिव है, कहीं ना कहीं अब जो हमारे कई नेता है वो इनके पक्ष में है। वो देखिए, अब पहले तो आप अपने सवाल को सीधा कीजिए, ये किसको टारगेट कर रहे हैं? ये सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं सर। लेकिन कई जो नेता हैं, कई जो राजनीतिक नेता हैं, वो कहीं ना कहीं इनको अपना वो मान रहे हैं, मतलब इनके उसमें वो कहते हैं कि हम इनको सपोर्ट करते हैं। कौन करता है सर? कई नेता में कौन करता है? आम आदमी पार्टी कर रही है? नहीं, आम आदमी पार्टी तो नहीं कर रही, कांग्रेस कर रही है, बीजेपी कर रही है। कौन कर रहा है? तमिलनाडु के एक दो जो हैं उधर वो छोड़ो आप। हम मतलब एक आदमी कोई इंडिविजुअली, तो वो उसकी अपनी धारणा हो सकती है ना, वो तो आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, तो उसमें क्या है? कोई बात किसी की अच्छी लग सकती है, कोई किसी की अच्छी लग सकती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो जाता है कि वो भगवान हो गए। और ऐसे तो किसी भी राजनेता को भगवान समझना भी नहीं चाहिए जी। और ये तो फिर उस हिसाब से है भी नहीं। अब ये भी एक जांच का विषय है कि इनको किसने खड़ा किया है। जो अफवाहें हैं वो तो सबके सामने हैं ही कि ये किन के उनके साथ, इनकी किसके साथ दोस्ती थी, किन के राजदार थे। ठीक है, ये तो अफवाहें सबको हैं, ये तो पूरी दुनिया जानती है, उसमें क्या है। सर, इस पार्टी की सबसे बड़ी और सबसे छोटी आपको कमजोरी क्या लगती है? ये पार्टी कैसे हो गई? मतलब इस तरीके से, मतलब जो सीजेपी है उनको लेकर एक तरीके से एक नाम रखने से पार्टी हो जाती है। आपको क्या लगता है सर, इनकी सबसे बड़ी मतलब जो बिगेस्ट जो कमजोरी है इस टाइम, या फिर सबसे बड़ी जो आपको लगता है कि सबसे अच्छी है, वो सर क्या है? कमजोरी लगाओ। कमजोरी पूछना चाहते हैं, अब ताकत पूछना चाहते हैं? ताकत भी पूछना चाहते हैं और कमजोरी भी पूछना। देखिए, कमजोरी कौन दिखाता होता है? अपनी कोई नहीं दिखाता। रही बात ताकत की, तो ताकत, जब मैंने पहले भी बोला कि जिस और देश के युवा पीढ़ी, देश के नौजवान खड़े हो जाएंगे तो वो ताकत बन जाती है। फिर वो चाहे कोई भी हो, फिर वो चाहे सीजेपी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, कोई भी हो जी। अगर देश का युवा चाहेगा कि हमें ये नहीं चाहिए जी, तो फिर वो नहीं होगा ना जी। तो ये आज नहीं तो कल ये रिवायती पार्टियां जितनी भी हैं उनको समझना पड़ेगा कि ये देश अब वो नहीं रहा, ये बदल चुका है। यहाँ के जितने भी लोग हैं वो अब समझने लगे हैं, वो अब आंखें बंद करके किसी भी एक पॉलिटिकल नेता के पीछे, एक पॉलिटिकल लीडर के पीछे नहीं जाते हैं जी। अब वो तर्क वितर्क करने लगे हैं। पहले बात नहीं पहुंचती थी जी। अब सोशल मीडिया का जमाना है, हर बात आपके मुंह से निकलते ही पूरी दुनिया में फैल जाती है जी। और सर, जैसे अब हम देख रहे हैं ये जो जलवायु कार्यकर्ता जो सोनम वांगचुक का नाम आया, वो भी उनके साथ कहीं ना कहीं उनको साथ दे रहे हैं उनका, और वो भी कल प्रदर्शन में कहा है कि सुनने में आया कि वो भी आएंगे वहां पे। उसको लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे? किरण बेदी जी भी आम आदमी पार्टी के साथ थे, कुमार विश्वास भी आम आदमी पार्टी के साथ थे, राघव चड्ढा भी आम आदमी पार्टी के साथ थे, बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी के साथ थे। लेकिन कब थे? जब वो क्रांतिकारी थे जी। ठीक है, अब वो पॉलिटिकल नेता हैं, राजनीति में आ गए हैं, तो वो लोग पीछे हट गए। हाँ, वो जब चले थे तो शायद उनका सपना कुछ और रहा होगा, जैसे वो लोग कहते हैं। आज कुछ और है। वो कहते थे कि हम जिस सोच के साथ पार्टी के साथ जुड़े थे, आज वो सोच पार्टी की नहीं है
और पार्टी कहती है कि हम उस सोच से भी आगे बढ़ गए हैं। जी यही बात इन सभी लोगों के ऊपर भी तो लागू होती है ना, वांगचुक के ऊपर भी तो लागू होती है। आज कुछ दिनों का ये एक बुलबुला है जो जिसको देख करके ये खुश हो रहे हैं, कल को जब फूटेगा तो क्या जवाब देंगे ये देश की जनता को कि हम किस लिए मुंह उठा के किसी के पीछे ऐसे ही चल दिए थे। अभिजीत दीपके क्या है, कौन है? नॉर्मल बंदा है, ठीक है। और जो इनके लोग हैं, जैसे एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, एक डिजिटल मार्केटर है, ये सारे लोग तो इस डिजिटल दुनिया के ही तो हिस्से हैं। जी सर, ऐसा लगता है ये जो डिजिटल दुनिया के जो हिस्से हैं वो ही क्या एक अपनी एक अलग तरीके से अपनी पार्टी बनाने, ये एक प्रोपोगंडा ही सेट किया जा रहा है। अब इसकी जमीनी हकीकत या जमीनी ताकत कितनी होती है ये तो आने वाला समय ही तय करेगा, या ये लोगों के अगर इनके पीछे कोई साजिश हुई तो भी सामने आ जाएगी जी। ये तो कल ही पता चल जाएगा जी। ठीक सर, तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हेमंत मित्तल जी, और आज इन्होंने बात की सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी की। आज अगर बात करें सीजेपी का भविष्य क्या होगा और इनकी पार्टी का जो सफर है वो कहां तक जाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।